चलिए, आज आपको ले चलते हैं एक बहुत पुराने और खुशहाल राज्य में, जिसका नाम था जीवन नगर। वहां के राजा थे विक्रम सिंह, जो अपने न्याय और बहादुरी के लिए जाने जाते थे, और उनकी प्रजा बहुत ही सुख चैन से रहती थी। लेकिन हमारी ये कहानी एक बहुत ही सादे से पर गहरे विचार से शुरू होती। एक ऐसा विश्वास जो कहता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो राजा विक्रम सिंह सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो सच में अपनी प्रजा के रखवाले थे। उनकी हिम्मत और उनके इंसाफ के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उनके राज में ना हर कोई खुद को खुश और सुरक्षित महसूस करता था, क्योंकि सबको पता था कि उनका राजा हमेशा उनके साथ है। राजा के सबसे करीबी और भरोसेमंद इंसान थे उनके मंत्री और सेनापति चंद्रशेखर। चंद्रशेखर बहुत ही समझदार और शांत स्वभाव के थे, पर उनकी एक आदत थी जो राजा को अक्सर थोड़ी कह सकते हैं कि परेशान कर देती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, अच्छा या बुरा, उनके मुंह से हमेशा एक ही बात निकलती थी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जहां इस विश्वास की असली परीक्षा होने वाली थी। एक दिन दोपहर में राजा विक्रम सिंह अपनी सबसे प्यारी धारदार तलवार को बड़े ही ध्यान से साफ कर रहे थे, और उनके पास ही उनके मंत्री चंद्रशेखर बैठे थे, बस चुपचाप देख रहे थे। और तभी बस एक पल की चूक हुई। तलवार हाथ से फिसली और सीधा राजा की उंगली पर जा लगी। गहरा घाव हो गया और खून तेजी से बहने लगा। राजा दर्द से तड़प रहे थे, और ठीक उसी वक्त चंद्रशेखर ने बड़े ही शांत भाव से कहा, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बस ये सुनना था कि राजा का गुस्सा भड़क उठा। उन्हें लगा जैसे मंत्री उनके दर्द का मजाक उड़ा रहे हों। गुस्से में राजा ने कुछ नहीं सोचा, बस सैनिकों को हुक्म दिया और अपने सबसे वफादार सलाहकार को फौरन गिरफ्तार करवा दिया। कोई सवाल नहीं, कोई सुनवाई नहीं। चंद्रशेखर को सीधा जेल की अंधेरी कोठरी में डाल दिया गया, वो भी पूरे 6 महीने के लिए। इस घटना के बाद राजा का मन एकदम बेचैन रहने लगा, तो अपना ध्यान हटाने के लिए उन्होंने शिकार पर जाने का फैसला किया। शिकार के जोश में राजा एक हिरण का पीछा करते करते एक बहुत ही घने और खतरनाक जंगल में इतना अंदर चले गए, जहां कोई जाने की हिम्मत भी नहीं करता था। जब तक उन्हें होश आता, सूरज ढल चुका था और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया था। अब उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक गए हैं, और वो भी उस जंगल में जिसकी डरावनी कहानियां सब जानते थे। रात के सन्नाटे में अचानक राजा को अपने चारों तरफ मशालों की रोशनी और कुछ अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। वो कुछ समझ पाते इससे पहले ही उन रहस्यमयी लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। जब राजा की आंख खुली तो मंजर देखकर उनके होश उड़ गए। वो रस्सियों से बंधे हुए थे, एक बहुत बड़ी देवी की मूर्ति के सामने, और चारों तरफ एक कबीले के लोग अजीब सा नाच गाना और कोई रस्म कर रहे थे। राजा को समझने में देर नहीं लगी कि उनकी बलि चढ़ने वाली है। बलि से पहले शुद्ध करने की रस्म शुरू हुई। कबीले का सरदार राजा के शरीर पर हल्दी का लेप लगाने लगा, और तभी उसकी नजर राजा की कटी हुई उंगली पर गई। और यहीं तर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। देखिए, उस कबीले का एक नियम था, एक बहुत पुरानी परंपरा, कि वो अपनी देवी को सिर्फ ऐसा शरीर चढ़ा सकते हैं जो पूरी तरह से निखुत हो, जिस पर कोई दाग या घाव न हो। राजा की वही कटी हुई उंगली, वही छोटा सा घाव उन्हें इस बलि के लिए अयोग्य बना रहा था। अपनी परंपरा को मानते हुए कबीले के लोग उदास तो हुए, पर उन्होंने राजा को तुरंत आजाद कर दिया। अब वो उनके लिए बलि नहीं, बल्कि एक मेहमान थे। उन्होंने रात भर राजा की खूब सेवा की। अगली सुबह जब राजा वापस अपने राज्य की तरफ लौट रहे थे, तो उनके कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, चंद्रशेखर के शब्द, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज पहली बार उन्हें इन शब्दों का असली मतलब समझ में आ रहा था। वो छोटी सी चोट जिसके लिए उन्होंने अपने सबसे करीबी दोस्त को सजा दी थी, आज उसी चोट ने उनकी जान बचाई थी। राजा जैसे ही महल पहुंचे, वो कहीं और नहीं रुके, वो सीधे गए जेल की तरफ। राजा ने खुद चंद्रशेखर को आजाद करवाया, उन्हें फिर से सम्मान के साथ उनका पद वापस दिया, और अपनी गलती के लिए, अपने गुस्से के लिए उनसे दिल से माफी मांगी। उन्होंने माना कि वो चंद्रशेखर के विश्वास की गहराई को समझ ही नहीं पाए थे। तो क्या सिखाती है हमें ये कहानी? यही कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे मुश्किल तजुर्बे ही हमें सबसे बड़ा सबक सिखा जाते हैं। ये हमें बताती है कि सच को सामने आने में वक्त लग सकता है, इसलिए सब्र रखना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, ये हमें याद दिलाती है कि मुश्किल के वक्त हिम्मत ही हमारी सबसे बड़ी ढाल होती है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात जो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है, वो ये है कि कभी-कभी जो चीज़ आज हमें एक तकलीफ लगती है, वही कल हमारे बचने की वजह बन जाती है।